लगता है कि तुम कौन हो, मेरी एब्सेंस में मेरी वाइफ के पास तुम क्यों आए हो। मैनेजर तो इसके गुस्से पर डर सा जाता है। वो इसको डरते डरते बताता है कि मैं लू कॉर्पोरेशन का मैनेजर हूँ और मैं मिस लू की कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ बिजनेस की अपडेट्स को देने के लिए। वो इसको कहता है कि ठीक है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इसके जाने के बाद ये लू के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करता है। वो इसको कहता है कि तुम कितनी ज्यादा कैरेक्टरलेस हो, मेरी एब्सेंस में तुम दूसरे मर्दों को घर पर बुलाती हो, क्या तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती हो जो तुम्हें दूसरे आदमियों की जरूरत पड़ती है। वो इसे कहती है कि तुम मुझे लिन की तरह समझते हो क्या, ये सब तो वो करती है, मैं नहीं करती हूँ। ये तो इस बात पर इसको बालों से पकड़ लेता है। वो इसको कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जब तुम मुझ पर इतना ज्यादा शक करते हो, डाउट करते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। वो इसको बालों से पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे डाइवोर्स मांगो। तुम्हारा जब दिल करेगा तो तुम मेरी जिंदगी में आओगी और जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। पहले तुम अपनी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल हुई थी। अब जब तक मैं तुम्हें इस बात की सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकालूंगा और अब तो तुम्हें मरते दम तक ही मेरे साथ रहना होगा। और फिर वो इसको बालों से पकड़कर वहां से ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ये भी तुम्हारी पनिशमेंट का पार्ट ही है। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की थी और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि लिन को एक्यूज ना किया करो। तुम इस मासूम लड़की में पता नहीं क्यों बुराइयां ढूंढती रहती हो, कीड़े निकालती रहती हो और पता नहीं तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई हो। तुम हर बात का इल्जाम इसी पर डाल देती हो। ये अपने दिल में सोचती है कि तुम ये जो अपनी महबूबा लिन को इतना ज्यादा डिफेंड कर रहे हो ना, तुम्हारी इसी महबूबा ने तुम्हारे और मेरे बच्चे की जान ली है। ये इस बात को सिर्फ अपने दिल में ही सोचती है, इसको कहती नहीं है, क्योंकि इसको पता होता है कि अगर मैं इसको ये बताऊंगी भी तो ये कभी भी मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा। फिर शिन इसे बालों से खींचता हुआ रूफ टॉप पर लेकर आ जाता है, छत पर लेकर आ जाता है। छत पर आकर ये इधर उधर देखने लगती है और इससे पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो सामने ही देखती है कि इसका डैड खड़ा हुआ होता है जो सुसाइड करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा लोन जो चढ़ चुका हुआ होता है। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये देखकर। ये अपने डैड की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन ये इसका बाजू पकड़ लेता है और इसको जाने नहीं देता। ये इससे कहता है कि देखो, जो तुमने सालों पहले मेरे साथ किया था, अब मैं हर बात का बदला तुमसे आहिस्ता आहिस्ता करके ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता था कि जो कुछ तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ किया था मैं सब भूल जाऊंगा? मुझे एक एक बात याद है और मैं हर चीज का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शायद पास्ट में इन दोनों फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसका तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। ये इससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने डैडी की तरफ भागती है और अपने डैडी को कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना करें डैडी, मैं सब ठीक कर लूंगी। इसका डैडी इसको कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ शिन ही करवा रहा है, इसकी वजह से ही आए दिन हमें नुकसान हो रहा है और अब तो काफी ज्यादा हैवी अमाउंट का डेब्ट भी हम पर हो गया है। मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? वो कहती है कि डैडी आप फिक्र ना करें, सारा कर्ज शेन उतारेगा। मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी, इसके पाँव को पकड़ लूंगी। फिर वो शेन के पाँव में बैठ जाती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे डैडी की प्लीज हेल्प करो। इसका डैडी ये देखकर तो और भी ज्यादा डिसहार्ट फील करता है कि मेरी बेटी कैसे इसके पाँव पकड़ रही है और वो जंप लगाकर सुसाइड कर लेता है। ये जैसे ही मुड़कर देखती है कि इसके बाप ने तो जंप लगा दिया है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बेहोश हो जाती है। इसे बेहोश होता देखकर ये जल्दी से आकर इसको उठाने लगता है। ये हल्का सा होश में आती है और कहती है कि मिस्टर शिन, तुमसे मोहब्बत करना, प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आज के बाद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। और फिर से ये दोबारा से बेहोश हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं शैन इसे लेकर हॉस्पिटल आता है। वॉन इसे हॉस्पिटल में देखकर समझ आता है कि जरूर लू को ही कुछ हुआ होगा। वो जल्दी से वार्ड में आकर चेक करता है तो वहां पर लू तो बहुत ही ज्यादा गुमसुम सी होती है। वो इसे देखकर रोना शुरू कर देती है और बताती है कि मैंने अपना बच्चा, अपना बेबी खो दिया है और अपना बाप भी मैंने खो दिया है। मुझे शन से शादी करने की और मोहब्बत करने की बहुत ही बड़ी सजा मिली है। वॉन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इसको कहती है कि तुम शन को कभी भी मेरी बीमारी के बारे में ना बताना, मेरी डिजीज के बारे में ना बताना और ना ही तुम इसको मेरी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज के बारे में बताना। इसको खुद ही वक्त गुजरने के साथ साथ पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं ये बाहर आकर शन से लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम खुश हो ना अब इसका ये हाल करके? आज तुम्हारी वजह से इसके बाप की जान चली गई है, ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। तुम्हारा जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इसने अपनी सारी फैमिली की मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी की थी और तुमने इसे ये सिला दिया है। तुमने इनकी कंपनी के साथ भी क्या क्या किया है जो इन पर इतना ज्यादा लोन चढ़ गया है। अब जब ये बेहोश हो गई है तो तुम इसे लेकर हॉस्पिटल आ गए हो और बाहर खड़े ऐसे प्रीटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें इसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो। ये इन सब बातों को कहते कहते इसका गला भी पकड़ लेता है शर्ट का। शैन इससे अपनी शर्ट को छुड़ाता है और कहता है कि तुम होते कौन हो हम दोनों के मामले में इंटरफेयर करने वाले? वो मेरी वाइफ है, मैं जैसे चाहूँ इसको ट्रीट करूंगा। फिर हम अगली सीन में देखते हैं शैन लू के पास बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम बीमार होने की, बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हो। मुझसे पूछे बिना तो तुम, मेरी परमिशन के बिना तो तुम बीमार भी नहीं हो सकती हो।
उठो जल्दी से, मुझे सॉरी करो। और यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होकर लू की माँ पर आ जाता है, जो हॉस्पिटल में बैठी हुई रो रही होती है। यहाँ पर लिन आ जाती है और इसे रोता देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, और इस दुख के साथ साथ तुम्हारे लिए परेशानी की ये बात भी है कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो इतने सालों की मेहनत के बाद लू कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया था, अब इस पर बहुत ही ज़्यादा लोन हो चुका है और बहुत जल्द तुम लोग बैंकक्रप्ट भी होने वाले हो। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि इन सब हालातों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी लू है, क्योंकि इसने मिस्टर शैन के साथ बहुत ही बुरा किया हुआ है। इसने इसके साथ जबरदस्ती शादी जो की थी, वो तो इसको लायक ही नहीं करता था, लेकिन इसने जबरदस्ती मिस्टर शैन के साथ शादी की, और अब मिस्टर शैन इस बात का बदला तुम लोगों से ले रहा है, और इसने ही तुम लोगों की कंपनी की पोजीशन लोगों की नजरों में भी डी वैल्यू करके रखती है। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होकर दोबारा से हॉस्पिटल में आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर शैन अभी भी इसके पास बैठा हुआ जल्दी कटी बातें कर रहा होता है कि जल्दी से उठो, ड्रामे करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेहोश नहीं हुई हो, तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही हो। मैंने तो अभी तुम्हें और तकलीफ पहुंचानी है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। लेकिन लू तो बेसुध सी पड़ी हुई होती है, क्योंकि वो कोई ड्रामा तो नहीं कर रही थी, वो असल में बेहोश हुई होती है। फिर ये उठकर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद लू की आंख खुलती है तो चीयर को अपने बेड के पास देखकर ये समझ आती है कि यहाँ पर शन बैठा हुआ था और ये लाजमी नेगेटिव बातें ही कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं इसकी माँ भी हॉस्पिटल आ जाती है। वो तो इसे आते साथ ही डांटना शुरू कर देती है, क्योंकि लिन की बातों का इसकी माँ पर काफी ज्यादा असर होता है। इनको लगता है कि लिन ने जो भी बोला था वो सब सच है। वो इसे आकर डांट कर कहती है कि हम सब तुम्हारा किया हुआ भुगत रहे हैं, ना तो तुम कल हमारी बात मान रही थी और ना ही आज तुम हमारी बात को मानोगी। तुम जाकर मिस्टर शन से माफी मांगो, अगर वो तुम्हें दिल से माफ कर देगा तो हमारा पीछा भी वो छोड़ देगा। ये तो इनकार कर देती है, कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए, इसने मेरे साथ जो किया है वो गलत है, मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, इसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भला क्यों माफी मांगू। इतनी देर में डॉक्टर वान भी कमरे में आ जाता है और इसकी माँ को कहता है कि क्या आपको पता नहीं है कि लू की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है और आप इसको मजीद परेशान कर रही हैं। जिस पर इसकी माँ कहती है कि तुम होते कौन हो, बेटी में और माँ में इंटरफेयर करने वाले, हमारे मामले से दूर रहो। और ये फिर से लू को कहती है कि तुम जाकर माफी मांगो, वरना मैं जाकर तुम्हारी तरफ से माफी मांग लेती हूँ और मैं खुद को डिग्रेड कर लेती हूँ। तुम अपनी इज्जत को बचा कर रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को महफूज रखो, मैं जाकर माफी मांग लेती हूँ। और ये तो सच में जाने भी लगती है। लू इनको रोककर कहती है कि ठीक है, मैं जाकर इससे माफी मांग लूंगी, आप ना जाए। एक बार फिर से मैं इसको सॉरी कर लेती हूँ। मैंने पहले भी इसको सॉरी बोला था, जिस दिन मेरे डैड ने सुसाइड की कोशिश की थी उस दिन भी मैं इसके पैरों में बैठ गई थी। अब फिर से मैं इसकी मिन्नत कर लूंगी, मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वॉन कहता है कि तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। ये कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इतने भी बीमार नहीं हूँ, ना तो अब मेरा बेबी जिंदा है और ना ही मेरा डैडी जिंदा है, तो मुझे अपनी जिंदगी की, तबीयत की, हेल्थ की भला क्या परवाह होगी। मैं मिस्टर शेन से अपनी माँ के कहने पर जाकर दोबारा से माफी मांग ही लूंगी। मिस्टर वान तो कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि इसको इसकी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और दुख भी होता है। ये एक्चुअली इससे सच्ची मोहब्बत करता है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग इसको इस तरह से ट्रीट करें, और इसलिए ये कमरे से बाहर चला भी जाता है। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम हुलिया तो थोड़ा सा ठीक करो, फिर मिस्टर शेन के पास जाना, मैं तुम्हारे लिए खुद कपड़े निकालती हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर शेन को इसका असिस्टेंट आकर बताता है कि लू की माँ लू के साथ मिलकर आपकी कंपनी में आई हुई है। इसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इन माँ बेटी की इतनी ज्यादा जरूरत कैसे हुई कि ये दोनों यहाँ पर आ जाए। ये अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम जाओ और जाकर इनको यहाँ से भगा दो। इसका सेक्रेटरी आता है और वो लू को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शेन तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारा जो भी कोई मसला है तुम खुद ही इसे डील करो और घर पर जाओ। और वैसे भी अब तो मिस लिन वापस आ गई हैं और बहुत ही जल्द अब इन दोनों की शादी भी होने वाली है, और मिस्टर शेन के सब फैमिली मेंबर्स इन दोनों की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड है। तुम्हें भी चाहिए तुम जितनी जल्दी हो अब मिस्टर शेन से डाइवोर्स ले लो। वो कहती है कि डाइवोर्स तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन अभी जो बात मैं करने के लिए आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने में मिस्टर शेन भी अंदर आ जाता है। ये तो पहले से ही लू की माँ से फोन पर बात कर रहा होता है, फोन का स्पीकर भी ऑन होता है।